तो वहीं अमृतपाल सिंह के समर्थन में लंदन स्थित दूतावास पर खालिस्तानी समर्थकों के हंगामे के बाद पूरी दुनिया में उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने जहां 6 संदिग्धों की तस्वीरें जारी की हैं, तो वहीं अमेरिका ने कहा है कि वो तोड़फोड़ की भरपाई करेगा। साथ ही आरोपियों के खिलाफ एक्शन शुरू होना है। वहीं लंदन में भी भारतीय हाईकमीशन में तोड़फोड़ करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाई जा रही जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। हम अपने तिरंगे को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं और हम अपने देश से भी बहुत प्यार। हम शुरू से कहते आ रहे हैं, भारतीय थे, भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। हम भारतवासी हैं, हम उसकी निखिती करते हैं, हम उसके कर्म जो कल हुआ वो कल हुआ। सिखों के खून में, दिलों में एक एक पल जैसे चलता है, ऐसे तिरंगा और हिंदुस्तान उनके दिल में रहता है। और खालिस्तान समर्थकों पर चौतरफा एक्शन। मेलबर्न से सैन फ्रांसिस्को तक एक्शन की तैयारी। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक खालिस्तानियों पर प्रहार। खालिस्तानियों को लंदन स्थित हाई कमीशन से एक बहादुर अफसर ने अकेले खदेड़ दिया। अब खबर यह है कि हाई कमीशन पर चढ़कर तिरंगे की शान में गुस्ताखी करने वाले शख्स को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। करीबन 40 से 50 की संख्या में वो खालिस्तानी समर्थक यहाँ पर आए जिनका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि खालिस्तानी समर्थक अवतार सिंह खडाना कर रहा था। इसके ऊपर आरोप है कि ये खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से जुड़ा हुआ है और आईएसआई के इशारे पर इसने ये पहले भी कई बार एम्बेसी के ऊपर हमला करके किया है। इसी को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट काफी एक्टिव हुई और अवतार सिंह खडाना को हिरासत में ले लिया गया। वीडियो को देखकर करीबन 40 लोगों की सूची तैयार की गई है जिनसे पूछताछ की जा रही है कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड अवतार सिंह खडाना के साथ और किस लोगों ने उनको कहा कि वो यहाँ पर आकर भारतीय एम्बेसी के ऊपर हमला करे। वहीं भारत में भी अब जो ब्रिटिश हाई कमीशन की डेप्यूटी है क्रिस्टीना स्कॉट, उनको बुलाया गया, उनसे इस बारे में तलब किया गया, उनको कहा गया कि इसके ऊपर सख्ती से वो कार्रवाई करें। इसी को देखते हुए लंदन में ये कार्रवाई की गई। लंदन में एक्शन शुरू हो चुका है तो ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न पुलिस ने 6 खालिस्तान समर्थकों की तस्वीरें जारी कर दी हैं। ये सभी इस वक्त पुलिस से बचकर भाग रहे हैं। मेलबर्न में रहकर ये भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। अब पुलिस ने इनके पोस्टर लगा दिए हैं। लंदन की तरह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भी खालिस्तान समर्थक उपद्रव मचाने पहुंच गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे हाथों में कथित खालिस्तान का झंडा लेकर ये लोग काउंसिलेट पहुंच गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस हंगामे के बाद अमेरिका की सरकार फौरन हरकत में आई और अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन क्रिबी ने बयान जारी करके कहा, हम निश्चित रूप से उस तोड़फोड़ की निंदा करते हैं। ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। स्टेट डिपार्टमेंट की डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस सही तरीके से जांच करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ काम कर रही है। राज्य विभाग काउंसिलेट में हुए नुकसान की मरम्मत करेगा। अमेरिका की इस प्रतिक्रिया से पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के अधिकारी को बुलाकर सैन फ्रांसिस्को की घटना पर कड़ा विरोध जताया। इससे पहले लंदन में बैठकर खालिस्तान मूवमेंट चलाने वाले अवतार सिंह खांडा ने अपने 10-12 लोगों के साथ लंदन में स्थित इंडियन हाई कमीशन के दफ्तर के बाहर लोग भेज दिए। इन लोगों ने अमृतपाल सिंह के सपोर्ट में नारेबाजी की। एक शख्स हाई कमीशन की बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ गया और वहां खालिस्तान का झंडा लहराने लगा। इस घटना पर विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में ब्रिटेन के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया। भारत सरकार ने लंदन में भारतीय दूतावास पर हंगामा करने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार करके कड़े से कड़े लीगल एक्शन की मांग की है। UK incident we have already put out yesterday evening, late evening, India's response to it, in which the UK Deputy High Commissioner was summoned and was, 1, demanding an explanation, 2,
asked the culprits and the perpetrators of what happened at London yesterday to be quickly arrested and prosecuted. We launched a strong protest and also clearly indicated to the British authorities for the need for them to put up adequate security at the UK High Commission. लंदन में हुई घटना पर ब्रिटिश सिस्टम के खिलाफ भारत में भी गुस्सा फूट रहा है। खालिस्तानी थे जो चिल्ला रहे थे, एक बंदा उठ के चला गया ऊपर, इसको रुकाने के लिए कोई पुलिस भी नहीं था बाहर। अगर हमारे देश में ये हो सकते, आप सोचिए, हर एम्बेसी के बाहर हम पुलिस को खड़ा करते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारी सरकार सिर्फ यूके में नहीं लेकिन ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएस में, जहाँ भी ये खालिस्तानी एलिमेंट्स है, बहुत लोग नहीं है लेकिन जहाँ भी है, कि वो वहाँ हमारे उनके सरकारों से बात करके हम मांगना चाहिए कि उनकी पुलिस डिप्लॉयमेंट हो जाए हमारे हाई कमीशंस के बाहर, हमारे एम्बेसीज के बाहर। ये तो बेसिक चीज़ है। और भविष्य में हम इन सरकारों को कहना चाहिए कि जो कुछ वो लोग करेंगे हमारे देश के लिए, उसी के अनुसार हम भी करेंगे यहाँ। लंदन में हुई घटना पर सिख कौम नाराज है। सिख संगठनों ने दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी की, इंडियन हाई कमीशन में हंगामा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की। सिखों के खून में, दिलों में एक एक पल जैसे चलता है, ऐसे तिरंगा और हिंदुस्तान उनके दिल में रहता है। और मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जो शरारतें कर रहे हैं, जो ये शरारतें करवा रहे हैं, जो हमारी नौजवान पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। पर जो वहां जा रहे हैं उन्हें थोड़ा सा समझना चाहिए कि अपने पॉलिटिकल स्टे के लिए या कुछ पैसों के लिए यहाँ भी हिंदुस्तान में उनके रिश्तेदार रहते होंगे, माँ बाप रहते होंगे, उनको बदनाम ना करें, उनकी कोको को बदनाम ना करें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे सिख कौम को शर्मिंदगी उठानी पड़े। और मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि तिरंगे का अपमान ना कभी हुआ है ना कभी होगा। तिरंगा जैसा लहराता है ऐसे ही लहराता। हम अपने तिरंगे को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं और हम अपने देश से भी बहुत प्यार करते हैं। वी लव इंडिया, वी लव अवर फ्लैग। जो शरारती तत्व इन चीजों में इन्वॉल्व हैं, जो भारतीयों को और भारतीय तिरंगे की जिन्होंने बेदबी की है, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारी। इस बीच गृह मंत्रालय भी एक्शन में है। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले कई ट्विटर अकाउंट भारत में बंद कर दिए गए हैं। देश के बाहर अमृतपाल की मदद करने वालों पर भी एक्शन की बड़ी तैयारी चल रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।